124 साल के बाद एक गांव में गूंज उठी आवाज। सबसे पहले आप ये विजुअल देखें और उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दादा 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 बोल दादा 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 दादा। हिंदुस्तान का एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया है। इस गांव में 1901 से लेकर आज साल 2025 तक सिर्फ गूंगे और बहरे बच्चे पैदा हुआ करते थे और करीबन करीबन इनकी तादाद अब 96 के आसपास हुई थी। मगर आज अचानक जुबैर अहमद, जिसकी उम्र 10 माह की है, उसने बोलना शुरू कर दिया। जुबैर अहमद मोहम्मद शफी के बेटे हैं। फिलहाल मेरे साथ बीटीसी हनीफ साहब हैं। इनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे और तफसील से बातचीत करेंगे कि आखिर ये मामला कैसे बना। जो जानकारी हमारे पास आई है उस जानकारी के मुताबिक दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से कहानी शुरू होती है और उसके बाद एक बच्चा, जिस बच्चे का नाम मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जिस बच्चे का नाम जुबैर अहमद है, इसका इलाज श्री गंगाराम अस्पताल में होता है और ये बच्चा अब बोलना शुरू हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए पीटीसी हनीफ साहब है। हनीफ साहब, आज आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ नेशनल मीडिया आया है, यहाँ इंटरनेशनल मीडिया आया है, स्ट्रेट लाइन की टीम भी आपके पास पहुंची थी और यही मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंचे। सॉइल टेस्टिंग यहाँ पे हुई, उसके बाद ब्लड सैंपल्स ले लिए गए थे और जानना शुरू हो गए थे कि आखिर ये मामला क्या होता है। आखिर डडकाई के इलाके में डेफ एंड डम्ब बच्चे पैदा क्यों होते हैं। मगर अंततः आपकी खुद की ही कोशिश जो है, आपकी काविशें रंग लाई और गंगाराम अस्पताल में जुबैर अहमद ने बोलना शुरू कर दिया और पहला लफ्ज दादा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका चैनल का और आपका वक़्त देने का शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक ये डीफ एंड डम और यहाँ इस गांव का ताल्लुक है, जहां डीफ एंड डम 1901 में पैदा हुआ है, पहला डीफ एंड डम फज्जी के घर, मीरा बख्श उसका नाम था। हाँ। और उसके बाद रफ्ता आस्ता आस्ता यहाँ रोड नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। 100% एसटी पॉपुलेशन ट्राइबल के लोग हैं यहाँ और किसी भी आवाज़, किसी भी मीडिया में या कहीं आवाज़ नहीं उठी। 1990 में ये 46 ही लोग थे। जब इनको आपस में इशारों से बात करते थे तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं 1990 में ये लोग जो हैं, अल्लाह की ज़ात ने हम इस बेज़बान मखलूक को हमारे दरमियान में पैदा किया और कल क़यामत को अल्लाह की ज़ात हमें पूछे कि आपने इन लोगों के लिए क्या किया। तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये कदम उठाया। उस वक्त मियाँ साहब हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी थे यहाँ और उस गवर्नमेंट से, उस दिन से आज तक जितनी भी गवर्नमेंटें आई, मैं इनके लिए स्कूल, ये असम्बली में भी सवाल उठा, उमर साहब की, फारूक साहब की सरकार में, आज़ाद साहब की सरकार में, जितनी भी सरकारें, मुफ्ती साहब की सरकार में, जितनी भी यहाँ सरकारें आई, यूटी आई, कुछ भी हुआ, गवर्नर राज हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन हम आवाज उठाते रहे। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक इनको पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं दिया। तो ये सारे लोग अवरेज हो चुके, कुछ की नेचुरल डेथ भी हो गई। करीबन कोई 20 लोग ऐसे हैं हमारे पास जिनकी नेचुरल डेथ हो गई। 82 लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं यहाँ। हाँ। तो इसमें छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल के काबिल। इसमें हमने काफी कोशिश की, तमाम हिंदुस्तान का मीडिया यहाँ आया, कश्मीर टाइम, स्टेट टाइम, हिंद समाचार, अमर उजाला, बीनू जोशी हिंदी सर्विस की वो यहाँ आई, डॉक्टर शशि राजदान साहब यहाँ आए, डॉक्टर रेणु नंदा जी उनके साथ आए यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद जनाब अली डिप्टी कमिश्नर, 7 डिप्टी कमिश्नर यहाँ पहुँचाए हमने। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इनके लिए ये क्या किया कि कोई भी फैसिलिटीज नहीं की। एक हरासमेंट है इस गांव के अंदर। हरासमेंट यह है कि हमारी माएँ बहनें जो हैं, माँ बाप जो हैं बच्चों के, एक घर ऐसा है, एक आदमी ऐसा एक घर है जिसके नाम इब्राहिम है और उर्फ जांगलू बोलते हैं उसको, उसके घर में 7 बच्चे हैं। 7 के साथ ही ऐसे डिफ एंड म्यूट हैं, वो बोल सुन नहीं सकते। और हमने काफी सारे तजर्बे भी किए। डिफ एंड डम को डिफ एंड डम बच्ची दी, फिर भी डिफ एंड डम पैदा हुआ। लेकिन फिर हमने ऐसा तजर्बा किया अपने तौर पे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं। फिर इनके लिए क्या हुआ कि हमने एक नॉर्मल और एक डिफ एंड डम, तो 12 बच्चे ऐसे हुए जो माँ डिफ एंड डम है या बाप डिफ एंड डम है, तो बच्चे ठीक है। अच्छा। ये भी हुआ। और उसके बाद जनाब अली 12 बच्चे जो हमारे इस वक्त स्कूल के काबिल हैं। तो पिछली बार इस गवर्नमेंट ने यहाँ हमें स्कूल, जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आज है, इस गवर्नमेंट के बनने के बाद यहाँ से इनका स्कूल के लिए भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी हुआ नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और उसके बाद जनाब अली फिर ऐसा किया कि इनको पढ़ाने के लिए मैंने सात भावना के थ्रू 26 RR के 2 बच्चे ट्रेन करवाए हैदराबाद, सिकंदराबाद में, कि जो इनको पढ़ा सकें। फिर ऐसा है कि पिछली बार ऐसा हुआ कि
एक उनमें से एडजस्ट हो गया, दूसरा जान मोहम्मद साहब जो है वो इस वक्त पढ़ा रहा है। 8 बच्चे जो उसने दाखिल किए हैं स्कूल में, 8 बच्चों को वो वॉलंटरी तौर पे। एक मुजतबा फाजली साहब जो हैं वो तेहरान में कहीं काम करते थे बाहर, उन्होंने एक हमारी न्यूज़ पढ़ी यहाँ साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया, और उसके बाद जनाब अली साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया वो न्यूज़ पढ़ी और वहाँ चलते चलते यहाँ पहुँचा। उसने यहाँ न्यूज़ की ड्रोन भी लाया, यहाँ का चक्कर काटा उसने। वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा यार वॉलंटरी तौर पे मैं इनको पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं, मैं डीसी साहब से एसपी साहब से बात करवाऊंगा फिर आप। और वो जो है उस टीचर को 14,000 रुपये अपनी तरफ से वॉलंटरी तौर पे दे के उन बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक कुछ भी नहीं किया। हरासमेंट की भी मैंने बात की थी, यहाँ के हरासमेंट यह कि हमारी माएँ बहनें जो बच्चों के माँ बाप हैं उनके अंदर, इस गांव के अंदर एक हरासमेंट है। उनको यह किसी को परवाह नहीं कि बच्चा हो या बच्ची हो, लेकिन हरासमेंट यह है कि मेरा बच्चा जो है सुनने और बोलने वाला होना चाहिए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक बच्चा हमारा मोहम्मद शफी साहब पटवारी हैं, उनके 2 बच्चे डिफेंडा में, उसने अपने तौर पे एक बच्चे का जो था ट्रीटमेंट करवाया दिल्ली में। हाल ही में मोहम्मद शफी साहब पटवारी साहब हैं हमारे यहाँ के, उसके 2 बच्चे डिफेंड म्यूट थे, एक बच्चे का उसने ट्रीटमेंट करवाया दिल्ली में जाके गंगाराम हॉस्पिटल में, और वो बच्चा जो था सुनने लगा और बोलने भी लगा। पहली आवाज़ जो थी, आज ये हमें बड़ी खुशी की लहर है इस गाँव के अंदर के पहली बार उस बच्चे ने, 10 महीने के बच्चे ने पहली आवाज़ दादाजी, दादा के नाम से वो निकाली, और बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा पिछली बार में राजस्थान में 10 दिन हम रहे, वहाँ पूरे डिफेंड बच्चों का प्रोग्राम था बीकानेर, और वहाँ भी हमने इनके बारे में बात की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारे जो मंत्री वगैरह हैं उनसे भी बात हुई थी, और फिर डीसी साहब से भी हमारी बात हुई। तो राजस्थान से हमारे क्या कहते हैं, एक मीडिया हमारा एक एनजीओ है, वो इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहता है हॉस्पिटल में। राजस्थान से कौन सी एनजीओ है? राजस्थान से ट्राइबल का ही है, वो ट्राइबल वाले ही हैं, वो अच्छा, ट्राइबल वाले और ट्राइबल की एनजीओ और ट्राइबल के थ्रू ही करवाना चाहते हैं। और उन्होंने डीसी साहब से मांगा था 3 लाख कुछ रुपया, और एक बच्चे का दोनों कानों का, सुनने का, बोलने का, एक बच्चे का 20 लाख रुपया लगेगा। और 7 बच्चे हमारे जो ऐसे हैं, और उनके अंदर एक तड़फ पैदा हो गई है कि ये बच्चा सुन गया, और माँ बाप के अंदर भी एक तड़फ है कि ये हमारे बच्चे का भी अगर ट्रीटमेंट होता तो हम भी, हमारे बच्चे भी सुन बोल पाते और दुनिया के साथ मिल के बैठ के और एजुकेशन हासिल कर सकते। अच्छा। लेकिन उसमें यह है कि जो मोहम्मद शफी ने अपने बच्चे के लिए 10 लाख रुपए खर्च किया, क्या वो अपना वो पर्सनल अपना खर्चा किया? और ये जो दूसरे लोग हैं ये इकोनॉमिक तौर पे डोन है, मतलब इतना खर्चा नहीं कर सकते, फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं, सोर्सेज नहीं है, और कोई इतनी इनकम नहीं है उनके पास, और मुलाजिम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई लेना। गरीब और मस्कीन बच्चे हैं, बीपीआर बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे के रहने वाले बच्चे हैं। इसलिए हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, और उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि उन्होंने कहा कि बाकी सारी एनजीओ खर्चा बर्दाश्त करेगी, 1,40,00,000 रुपया लगेगा, वो 15 दिन वहां बैठना पड़ेगा। 7 बच्चों का भी ट्रीटमेंट हो सकता है, और ये सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। इन जो 7 बच्चे अब आपने गंगाराम अस्पताल में लेने हैं, इनकी उम्र क्या है? क्या 20 साल की उम्र? 5 साल से अब नीचे ही जो है उनका ही ये इलाज हो सकता है, 5 साल से अबो जो हो गए हैं उनका नहीं हो, जो एवरेज हो चुके हैं वो नहीं है। लेकिन उनको भी अब फील हो रहा है कि देखो अगर ये पहले कहीं ये स्कीम निकली होती तो हमारे बच्चे भी सुन बोल पाते। गवर्नमेंट कमेटी की तरफ से जबकि ब्लाइंड स्कूल है, लेकिन डीफ एंड डम स्कूल है, लेकिन इस हमारे साथ 21वीं सदी में भी इतना बड़ा इम्तियाज है कि वो आज तक इनके लिए स्कूल नहीं दिया। अब मेरी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ खर्चा 15 दिन जो है वो एक वारिस और एक वो बच्चा वहाँ जाएंगे, वहाँ रहेंगे, आना जाना खर्चा वो 3 लाख कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन डीसी साहब बहुत बड़े इंटरेस्टेड है हमारे कि इनका इलाज हो जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है 101% के इन बच्चों का भी अगर इलाज हो जाए तो ये भी दुनिया के साथ जी सके, और एक इस गांव का एक तारीख है कि तारीख रकम हो जाएगी कि 7 बच्चों ने, और एक ये पहला बच्चा जो है उसने अपने खर्चे पर, ये गवर्नमेंट ने करवाया और एनजीओ ने किया, और सब के बच्चे, और ऊपर वाला भी इनका इसका समर जो है हम क्या दे सकते हैं किसी को, लेकिन अल्लाह की जात जो है इसका जजा देगा। तो मेरी पूरी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें जाती मदाखलत करके इन बच्चों का मदद कीजिए, और ताकि इनका बर वक्त इलाज हो सके। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 124 साल के बाद तारीख रकम हो चुकी है, और जिस गांव के लिए, जिस गांव को गूंगे और बहरे के नाम से जाना जाता था, जिसे साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता था, उस गांव में अब जुबैर अहमद ने अपनी जुबान खोल दी है और बोलना शुरू कर दिया है। पहला लफ्ज जुबैर अहमद ने दादा बोला है। मुझे उम्मीद रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि आने वाले वक्त में वो जरूर इनकी हौसला अफजाई करेंगे, और जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आने वाले वक्त में 7 लोगों को और भी इलाज करना है, इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूर होनी चाहिए।